हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएनके बोर्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 जीव जनन कैसे करते हैं के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिससे परीक्षा में संभावना निश्चित है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 अलग जनन की विधि है। यहाँ बताना अलग जनन की विधि क्या है। ऑप्शन बीजाणु जनन, बी मुकुलन, सी विखंडन, डी इनमें सभी। तो अलग जनन की विधि क्या है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये सभी क्या अलग जनन की विधि है। यहाँ पर ऑप्शन डी। अब देखिए अलग जनन में क्या होता है कि उसमें केवल जनक के शरीर से क्या होता है कि संतति उत्पन्न होते हैं। संतति जो होता है केवल जनक के शरीर से उत्पन्न होता है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, उसमें नर और मादा दो जीव मिलकर क्या करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्नलिखित से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। ऑप्शन कलम लगाना, बी दाब कलम, सी कलम बंधन, डी इनमें सभी। तो निम्नलिखित से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है। तो कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, ये सभी क्या है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। इसे कौन बनाता है? इसे मनुष्य द्वारा बनाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 परागकोश में होता है। यहाँ बताना परागकोश में क्या होता है। ऑप्शन पंखुड़ी, बी बीजाणु, सी अंडक, डी परागकण। तो परागकोश में क्या होता है? परागकोश में परागकण होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। अब देखिए जो भाग इसमें क्या कहते हैं, इसे हम परागकोश कहते हैं। इसी के अंदर परागकण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन तना में, बी जड़ में, सी पुष्प में, डी फल में। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी पौधे में जनन अंग पुष्प पाए जाते हैं। ये क्या है? पुष्प है। ठीक है, अब देखिए पुष्प में क्या होता है कि ये जो भाग है इसे हम कहते हैं स्त्री केसर। ये पुष्प का मादा भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इसे क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पुष्प का नर भाग, इसे हम पुंकेसर कहते हैं। अब देखिए ये पुष्प का नर भाग हो गया। अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इसी के अंदर क्या रहता है? परागकण रहता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। यहाँ बताना पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बीजांड, बी बीज, सी फल, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो फल कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 बीज विकसित होता है। यहाँ बताना बीज कहाँ पर विकसित होता है। ऑप्शन परागकोश में, बी अंडाशय में, सी पुंकेसर में, डी बीजांड में। तो बीज कहाँ पर विकसित होता है? तो बीज जो होता है वो बीजांड में विकसित होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। बीजांड कहाँ होता है? तो बीजांड यहाँ पर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एकलिंगी पादप का उदाहरण है। यहाँ बताना एकलिंगी पादप कौन होता है। ऑप्शन पपीता, बी सरसों, उड़हुल, डी मटर। एकलिंगी पादप कौन होता है? तो पपीता जो होता है एकलिंगी पादप होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जबकि सरसों, उड़हुल, मटर ये क्या होते हैं? सभी द्विलिंगी होते हैं, जबकि पपीता एकलिंगी होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 फूल में नर प्रजनन अंग है। यहाँ बताना फूल में नर प्रजनन कौन होता है। ऑप्शन पुंकेसर, बी अंडाशय, सी वर्तिकाग्र, डी वर्तिका। फूल का नर प्रजनन कौन होता है? पुंकेसर होता है। यहाँ पर ऑप्शन है। ये जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं? पुष्प का नर प्रजनन कहते हैं। इसे हम पुंकेसर या पुतंतु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 परागकण निम्न से किसके अंदर बनता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना परागकण निम्न से किसके अंदर बनता है। ऑप्शन है परागकोश, बी अंडाशय, सी वर्तिका, डी प्रक्रिया। तो परागकण निम्न से किसके अंदर बनता है? तो परागकोश के अंदर बनता है। यहाँ पर ऑप्शन है। ये जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम परागकोश कहते हैं। इसी के अंदर परागकण बनता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 डिखंडन होता है। यहाँ बताना डिखंडन किसमें होता है। ऑप्शन पैरामेसियम में, बी अमीबा में, सी लिस्मीनिया में, इन सभी में। तो डिखंडन किसमें होता है? डिखंडन पैरामेसियम में, अमीबा में, लिस्मीनिया में, इन सभी में क्या होता है? डिखंडन होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। अब देखिए अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा का केंद्रक है। यहाँ पर केंद्रक 2 भागों में बट रहा है। यहाँ पर 2 भागों में बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पूर्णतः 2 जीव बन चुके हैं, यानी कि एक जीव क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। उसे हम डिखंडन या विखंडन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 अमीबा बालिग जनन किस विधि द्वारा होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अमीबा बालिग जनन किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन है मुकुलन, बी विखंडन, सी बीजाणु जनन, इनमें सभी। तो अमीबा बालिग जनन
किस विधि द्वारा होता है, तो विखंडन द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसमें क्या होता है कि एक जीव जो है 2 भागों में बढ़ जाते हैं, इसे हम विखंडन या द्विखंडन कहते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? यहाँ बता निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ऑप्शन ए अमीबा, बी ईस्ट, सी पैरामीशियम, डी यूग्लिना। तो निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ईस्ट में क्या है, तो उसमें द्विखंडन नहीं होता है, इसमें मुकुलन प्रक्रिया द्वारा जनन क्रिया होती है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ईस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक मुकुल निकल रहा है, यहाँ पे इसी प्रकार 2 मुकुल निकल जाता है, यहाँ पर इसी प्रकार 3 मुकुल निकल जाते हैं, यानी कि ईस्ट में मुकुलन प्रक्रिया द्वारा जनन क्रिया होती है, जबकि अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में इसमें क्या होता है, द्विखंडन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? यहाँ बताना फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन पुंकेसर, बी स्त्री केसर, सी अंडाशय, डी बीजांड। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, अंडाशय कहाँ होता है? अंडाशय यहाँ पर आता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, पुष्प का नर भाग है, यहाँ बताना पुष्प का नर भाग कौन होता है? ऑप्शन ए बाह्य दल पुंज, बी दल पुंज, सी पुमंग या पुंकेसर, डी जयांग। पुष्प का नर भाग कौन होता है? तो पुमंग या पुंकेसर होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी, ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं, पुमंग या पुंकेसर कहते हैं, ये पुष्प का नर भाग होता है। ये जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ऑप्शन है हाइड्रा, बी अमीबा, सी स्पायरोगेरा, डी विखंडन। तो निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? स्पायरोगेरा जो होता है वो पुनरुद्भवन का उदाहरण होता है। अब यहाँ देखिए क्या है, स्पायरोगेरा है, ठीक है। अब देखिए ये 3 भाग में खंडित हो चुका है, ठीक है। अब तीनों भाग जो होते हैं वो नए जीव का रूप ले लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। ये किसमें होता है, तो स्पायरोगेरा होता है, इसे याद रखिएगा। जबकि हाइड्रा में क्या होता है, इसमें मुकुलन होता है, और अमीबा में क्या होता है, इसमें विखंडन या विखंडन होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए कायिक प्रवर्धन, बी बीजाणु समासन, सी मुकुलन, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुकुलन है। यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन क्रिया होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार मुकुल निकलता है, मुकुल निकलकर इतना बड़ा होता है, और मुकुल जो होता है जनक का शरीर छोड़ होता है, एक नया जीव रूप धारण कर लेता है, इसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, यहाँ बताना पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके कारण से होता है? ऑप्शन पतियों द्वारा, बी फूलों द्वारा, सी तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किनके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, पुष्प का कौन सा भाग में परागकण बनता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पुष्प का कौन सा भाग में परागकण बनता है? ऑप्शन बाह्यदल, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, डी स्त्री केसर। पुष्प का कौन सा भाग में परागकण बनता है? तो पुंकेसर में। यहाँ पर ऑप्शन सी, पुंकेसर कौन है? ये जो भाग इसे पुंकेसर कहते हैं, ये पुष्प का नर भाग होता है, इसमें क्या होता है, ये परागकोश होता है, इसी के अंदर परागकण पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? यहाँ बताना मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन है अमीबा में, ईस्ट में, सी मलेरिया परजीवी में, या पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन बी, ईस्ट में क्या होता है कि मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। अब यहाँ देखिए ये क्या ईस्ट है, यहाँ पर एक मुकुल निकल रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर 2 मुकुल निकल रहे हैं, यहाँ पर 3 मुकुल निकल जाता है, यानी कि ईस्ट में मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। हाइड्रा में भी मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन क्रिया होती है, जबकि अवयवों में क्या होता है, विखंडन होता है, विखंडन या विखंडन होता है, इस प्रकार द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। मलेरिया परजीवी में क्या होता है, इसमें बहुखंडन द्वारा प्रजनन क्रिया होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन है अमीबा में, बी ईस्ट में, सी प्लाज्मोडियम में, डी लिस्मीनिया में। ये किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि ये ईस्ट हो गया, इसमें इस प्रकार मुकुल निकलता है, इस प्रकार यहाँ पर 2 मुकुल निकल जाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार 3 मुकुल निकल जाते हैं, यानी कि ईस्ट में मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन की होती है। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन की होती है, जबकि अमीबा में क्या होता है, उसमें विखंडन या विखंडन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है, ठीक है।
तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।